कि लूडो में 1 से लेकर क्या तक होता है, 6 तक होता है। आपसे कोई कह दे कि एक पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रयत्ता, तो पासे में 7 आएगा, नहीं आएगा, तो क्या होगा, असंभव घटना होगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। एक ताश की घड़ी सुने, देखिए आज आप लोग को फिर 9th का या 10th का दोनों क्लास में आप लोग इस पार्ट को पढ़ सकते हैं। प्रायिकता का बेसिक के चर्चा करेंगे। इस प्रायिकता के वजह से आप लोग को 9th या 10th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत फायदेमंद साबित होगा। और जो आज हम पढ़ा रहे हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से ही पढ़ाएंगे, जैसे क्वेश्चन देखे और आंसर लिखे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ याद करना होता है क्या प्रायिकता में, कि संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, ये आपको याद करना होगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना को निश्चित घटना भी बोलते हैं और असंभव घटना को अनिश्चित भी बोलते हैं। असंभव घटना होगी कब, जैसे पासा आप लोग मतलब लूडो खेले होंगे, आप लोग को पता है कि लूडो में 1 से लेकर क्या तक होता है, 6 तक होता है। आपसे कोई कह दे कि एक पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रयत्ता, तो पासे में 7 आएगा, नहीं आएगा, तो क्या होगा, असंभव घटना होगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। एक ताश की गड्डी में मात्र 4 एक्का होता है। कोई व्यक्ति ये कह दे कि एक ताश की गड्डी में से 5 एक्का निकालने की प्रयत्ता, तो क्या 5 एक्का होता है, नहीं होता है, तो उसकी प्रयत्ता क्या होगी, 0। तो वही असंभव घटना की प्रयत्ता 0। उसके बाद प्रायिकता का अधिकतम मान याद रखना होगा। प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है ना 1 होता है। अच्छा, प्रायिकता का योग, प्रायिकता का योग बराबर भी 1 होता है, योग बराबर भी 1 होता है। PE प्लस, यहाँ डैश नहीं होगा, P एक सेकेंड, P डैश बराबर 1, ये सूत्र है, प्रायिकता का सूत्र है। अच्छा, प्रायिकता में क्या क्या चीज नहीं होगा, आपको परीक्षा में ये जरूर पूछेगा कि इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, तो आपको ये जानना होगा कि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होगा। माइनस वाला अगर लगा है कोई चीज में तो क्या होगा, प्रायिकता का मान नहीं होगा। इसके बाद प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होगा, 1 से अधिक नहीं होगा, मतलब 1 से कम होगा, लेकिन 1 से अधिक प्रायिकता का मान कभी भी नहीं हो सकता। जैसे अगर 1/2 करते हैं तो ये प्रायिकता का मान हो सकता है, 3/4 करते हैं तो प्रायिकता का मान हो सकता है, क्योंकि इसको भाग देंगे तो ये कमेगा, 1 से घटेगा। लेकिन अगर हम 4 में अगर 3 से भाग देते हैं तो ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 1 से ज्यादा आ जाएगा। तो प्रायिकता का मान क्या होता है, 1 से अधिक कभी नहीं होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है, और जो माइनस वाला आएगा ना वो भी प्रायिकता का मान नहीं होता है। इतना आप लोग को प्रायिकता का महत्वपूर्ण चीज है, उसको याद करना होगा। और एक और चीज इसके माध्यम से जान लीजिए कि कहेगा कि संगीता को मैच जीतने की प्रायिकता 0.24% है, तो रंजीता की हारने की प्रायिकता क्या होगी। जब कभी हारने जीतने होने न होने की प्रायिकता दे तो ए का मान तो दिया रहेगा, बस उसको क्या कर देना है, 1 में से घटा दीजिएगा। जैसे 1 में से जितने हारने कुछो कहे उसे मतलब नहीं है, 1 में से वो मान घटा दीजिएगा, बाकी बाद आंसर निकल जाएगा। जैसे आपको कहेगा यहाँ पे सवाल कि संगीता को जीतने की प्रायिकता 0.24 है, तो रंजीता की हारने की प्रायिकता क्या होगी, बस इसको 1 में से घटा देना है, 0.24। आपको ऊपर उतार लीजिए और यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव डालेंगे और यहाँ 0.24, 1 के बाद 0 डाल सकते हैं। 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 2 गया 7, यानी कि 0.76%, यानी कि 7-6% आपकी प्रायिकता होगी। जब भी कभी हारने और जीतने की प्रायिकता पूछता है तब आप 1 में से घटा दीजिएगा, उसका आंसर आपको आएगा। उसके बाद सिक्के की चर्चा अगर की जाए, सिक्के की अगर चर्चा की जाए तो याद रखिएगा बाबू कि एक सिक्के का, अभी यहाँ पे हम आप लोग को एक सिक्के का चर्चा कर रहे हैं, 2 सिक्के या 3 सिक्के की चर्चा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप फंस जाइएगा।
अगर एक सिक्के कहा गया है तो बताइए आप लोग हमको कि सिक्का को अगर हम उछालेंगे तो जब सिक्का ऊपर रहेगा तो हम क्या सोच सकते हैं, या तो नीचे गिरेगा तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। यही बात, यानी चित नहीं तो पट, यही आएगा। अब चित पट सोचे क्या, संभव क्या हुआ, दूगो में से कोई भी आ सकता है। एगो सिक्का वाला अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि एक सिक्के के उछालने पर चित आने की प्रयत्ता या पट आने की प्रयत्ता, आंसर सदैव 1/2 ही होता है, क्योंकि प्रयत्ता का होता है संभव परिणाम की संख्या बटे संभव परिणाम की संख्या। तो संभव परिणाम हमेशा रहेगा। जब भी एक सिक्का की चर्चा हो, जब भी एक सिक्का की चर्चा हो और कहे कि एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रयत्ता क्या होगा, तो 1/2, पट आने की प्रयत्ता तो 1/2। जब एक सिक्का के पूछे तो हमेशा मान आंसर क्या होगा, 1/2 ही होगा। इसलिए सिक्के की चर्चा न करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं पासा में चर्चा करते हैं, और पासा में क्या क्या आपसे पूछ सकता है, और सामने आज इसी वक्त भागिएगा नहीं, इसी वक्त आप लोग को उसका आंसर भी क्लियर हो जाएगा। फिर आप कहीं नहीं पढ़िएगा पासा, आज की बात दिखते नहीं होगा। सबसे पहले आप याद रखिए कि एक पासा को उछालेंगे तो 1 से लेके 6 तक में तो कोई भी संख्या आ सकता है, कोई भी ना आ सकता है। तो पासा में संभव परिणाम, पासा में संभव परिणाम की संख्या होती है 6। और जब भी पासा वाला क्वेश्चन आएगा, हर के बट्टे में, सभी के बट्टे में 6 लगेगा। अब पासा में आपसे ये पूछ सकता है क्या कि सम संख्या आने, ऐसे कहेगा कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रयत्ता बताइए, एक पासे के उछालने पर विषम संख्या आने की प्रयत्ता बताइए, एक पासे के उछालने पर भाज्य संख्या आने की प्रयत्ता, कुछ भी पूछ सकता है। अब क्या क्या आपसे पूछेगा उस सारे चीज को हम लिख देते हैं। तो आपसे कहेगा कि सम संख्या आने की प्रयत्ता बताना है, विषम संख्या आने की, देखिए आपको पहले ही बोले हैं कि ऑब्जेक्टिव की तरह पढ़ा रहे हैं, विषम संख्या आने की प्रयत्ता बताना है, उसके बाद भाज्य संख्या आने की प्रयत्ता बताना है, प्रयत्ता, उसके बाद अभाज्य संख्या, उसके बाद 5 से नीचे, 2 से ऊपर, 3 से नीचे, 5 आने की प्रयत्ता, 3 आने की प्रयत्ता, इतना आपसे पूछ सकता है। इससे भी ज्यादा पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, दिक्कत नहीं है। जब भी पासा का क्वेश्चन आवे ना बाबू, तो क्या करना है कि पासा का सब मान लिख दो। रुक जाइए 1 सेकेंड, यहाँ पे आंसर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इतना ही ना पासा का मान होता है। इसमें से कोई भी आ सकता है। जब भी कहेगा तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो ऐसे ये बनाएंगे, सब्जेक्टिव का नहीं चर्चा कर रहे हैं अभी, ऑब्जेक्टिव बात। हेलो ध्यान दो, अरे यहाँ पढ़ने आती है कि बेना हम नहीं आती है, बड़ी चपाट से। देखिए करना क्या है, सम संख्या आने की प्रयत्ता, तो देख लो ना ये में सम संख्या कैगो है, एगो यहाँ सम है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, कैगो हुआ 1 2 3, मतलब 3/6। पासा के बट्टा में हर जगह 6 लगेगा, काटेंगे तो क्या होगा 1/2। हो गया आंसर। विषम संख्या आने की प्रयत्ता, तो विषम देख लो कैगो 1 2 3, फिर 3 बटा क्या हो जाएगा 6, काटेंगे तो आंसर क्या होगा 1/2। अब भाज्य संख्या, तो भाज कैगो, एगो 4 भाज, एगो 6 भाज है, तो 2 भाज है, तो 2/6, काटेंगे तो 1/3। उसके बाद क्या है अभाज्य संख्या आने की प्रयत्ता, तो अभाज्य कैगो, एगो 2 भी अभाज्य है, हाँ 1 2 3, अभाज्य संख्या कैगो है 3 गो है, तो 3/6 का आपको ये पता होनी चाहिए कि सम संख्या कौन कौन है, विषम कौन है, भाज्य कौन है, अभाज्य कौन है, ये जानना होगा तब ये बनेगा। ये नहीं है कि आपको ये भी नहीं पता होनी चाहिए। देखिए तो क्या होगा 1/2, 5 से नीचे गनो, 5 से नीचे कैगो संख्या 1 2 3 4, तो 4/6, काट देंगे तो 2/3। कोई दिक्कत नहीं। 2 से ऊपर, तो 2 से ऊपर जाना है, तो 1 2 3 4, 4 को संख्या है, तो 4/6, काटेंगे तो फिर 2/3। 3 से नीचे, तो 3 से नीचे कैगो संख्या 1 2, तो 2/6, काटेंगे तो 1/3।
5 आने, हाँ यहाँ ऊपर नीचा नहीं कर रहा है छोटू, ध्यान दीजिए, यहाँ ऊपर नीचे नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है 5 आने की प्रयत्ता। तो एक पासे को उछालेंगे तो 5 केवल एक ही बार आएगा, इसलिए 1/6। 3 आने की प्रयत्ता तो 1/6। 4 आने की प्रयत्ता तो 1/6। 1 आने की प्रयत्ता तो 1/6। ऊपर नीचे कहे तब गणना है, लेकिन जब ऊपर नीचे नहीं कह रहा है तो आप नहीं गण सकते, समझ गए। आगे आपको एक पासा का क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत कहीं से? परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के तरीका पूछता है तो ऑब्जेक्टिव जैसा ही समझिए, क्वेश्चन देखिए, आंसर लिखिए। जब भी पासा का पूछे तो 1 2 3 4 5 6 वो लिख देना है, और वही में से जिसका मान पूछ रहा है गण लेंगे। अब बट्टा में हमेशा क्या लगा देंगे? 6 आपको लगा ही देना। अब आगे आपको चलते हैं ताश की गड्डी। ताश इसमें से कितना बच्चा खेलता है? ताश खेल के छोड़ दिए। ठीक है, खेल के छोड़ दिए, अच्छी बात है, लेकिन ताश खेलना नहीं, बहुत खराब चीज है। लेकिन जो बच्चा ताश खेला होगा, पति पहचानता है, उसके लिए ये क्वेश्चन हल्का हो जाएगा। भाई के साथ खेले होंगे। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। देखिए, ताश में अगर आप पति नहीं जानते हैं तो इतना आपको याद करना होगा। ताश में कुल पत्ता के संख्या कितना होता है? तो संभव परिणाम 52। मतलब एगो ताश के गड्डी में से एगो पता निकालेंगे तो 52 में से कोनो पता निकल जाएगा। मतलब ताश वाला जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है ना बाबू, तो उसके नीचे क्या होगा? 52 लगेगा। अब क्या पूछ रहा है वो याद करना होगा। तो आपको ये पता होगा कि ताश में लाल पत्ता, यही आपसे पूछेगा कि लाल पत्ता, तो ताश में लाल पत्ता की संख्या कितना होता है? 26। और ताश में कल्ला पत्ता भी होता है कितना? 26। ताश में फेस कार्ड मतलब चित्र वाला फेस कार्ड 12 होता है। उसके बाद ताश में इक्का की संख्या कितना होता है? 4। ताश में दूगी 4, तीगी 4, दहल 4, और एक रंग की पत्ता 13 होती है। ताश में एक रंग का पत्ता जो होता है 13 गो होता है। जैसे चिड़िया 13 गो, सियाह 13 गो, लाल पान 13 गो, सब एक रंग का होता है। ठिकरी 13 गो। ठीक है, बहुत सुंदर बात है, आप लोग जानते हैं। इसका अर्थ है कि आप लोग ताश बढ़िया से खेलते हैं, बड़ा मार मारेंगे, भूत छोड़ा देंगे। हाँ, ताश में एक रंग का पत्ता 13। अब आपसे ये भी कोई कह सकता है कि बाबू हमें ये बताइए कि चिड़िया का दहल निकालने की प्रयत्ता क्या होगी? तो पूरे ताश के गड्डी में चिड़िया का दहल एक ही होता है। और ये कहे कि दहल निकालने की प्रयत्ता, तो 4 को दहल है। यस सर। क्या? अच्छा, एक सेकेंड। लाल पान की बेगम निकालने की प्रयत्ता, तो लाल पान के बेगम तक के एक ही होगा। और सीधे बेगम कहे तो बेगम 4 को। बस इतना अगर याद आप रखते हैं ना, तो ताश वाला क्वेश्चन का आपका आंसर कहेगा कि लाल पत्ता निकालने की प्रयत्ता क्या होगा? तो बाबू लाल पत्ता का 26/52, सबके नीचे 52 लगा दो। काला पत्ता 26/52, काटना है तो काट दो, 1/2, ये भी 1/2 होगा। ताश में फेस कार्ड की संख्या, तो फिर क्या हो जाएगा? 12/52 काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 12, 13 × 4 52, 3/13। ताश में इक्का की संख्या 4 गो होता है, तो 4/52 काटेंगे तो 1/13। उसके बाद ताश में एक रंग का पत्ती 13 गो होता है, तो एक रंग के कहेगा पत्ता, तो 13 क्या करेंगे? 52 करेंगे। चिड़िया का तो 1/52। कोनो एक पत्ती की जब चर्चा करते ना, सिर्फ उसी का बोल हो तो 1/52 लगाएंगे। और कहे कि बसा निकालने की प्रयत्ता, तो बसा कै गो? 4। नहल कै गो? 4 गो। ठिकरी के नहल कै गो? 1 गो। ठिकरी के नहल तो 1 गो न होगा। तो ताश के क्वेश्चन में जब भी अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको इतना याद रख लेना है हर हालत में। जिस बच्चा को इतना याद है, ताश के पत्ता वाला क्वेश्चन, उससे क्या होगा? गलती नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत ताश वाले में? बहुत सुंदर। अब 1 2 थैला वाला पूछता। थैला मतलब कथी? पनिक वाला ना देता है, झोरा पनिक। चलिए देखिए, संभव परिणाम। अब थैले वाला जब क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तब क्या कीजिएगा बाबू? देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन हम एक लिख रहे हैं, एक थैले में 5 काली गेंद, नींबू, गोली, कुछ भी मिठाई, उससे मतलब नहीं है, कुछ भी। 5 काली गेंद, 2 उजली और 3 नीली गेंद है। इस थैले से एक गेंद या दीक्षा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद क्या होगी। तो क्या क्या इसका प्रायिकता पूछ सकता है, देख लीजिए। कहेगा काली होने की प्रायिकता, कि गेंद काली हो, कि गेंद उजली हो या उजली या उजला उजली हो, गेंद नीली हो, नीली और 3 में कहेगा कि गेंद लाल हो, गेंद लाल हो। और ए में कहेगा गेंद काली न हो, काली न हो, गेंद उजली न हो, उजली न हो। बस इतने, बहुत पूछ सकता है, कुछ भी पूछ देगा। पहले ये समझ लो कि इसका संभव परिणाम कैसे डालोगे। तो पहले जितना गेंद है ना थैलीवा में, ओकरा गन लो। क्या है, 5 2 7 और 7 3 10, मतलब संभव परिणाम 10 हुआ। जितना पूछे उसके बट्टे में 10 लगाते जाना है। तो काली गेंद हो, तो काली कै गो गेंद है, 2/10, तो 5/10 काटेंगे तो 1/5। गेंद उजली हो, तो उजली कै गो है, 2, तो 2/10 काटेंगे तो क्या होगा, 1/5। गेंद क्या हो, नीली हो, तो नीली कै गो, अरे 3 गो, तो 3/10 नहीं कटेगा, यही आंसर। गेंद लाल हो, देखो तो गेंद लाल है, तो लाल होता ही तब न लाल लिखेंगे, तो असंभव परिणाम हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर 0। अरे में लाल है ये नहीं है, तो उसका पूछ रहा है तो 0 ही न होगा। क्या कहें कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद देखिए, गेंद लाल हो तो इसका क्या हो जाएगा, 0। गेंद काली क्या है, न हो, तो जब गेंद काली न होगा तो उजली और नीली तो होगा। अरे 3 भाई है तो 1 भाई न रहेगा, तो 2 भाई तो होगा। कि गेंद काली न हो तो उजली और नीली होगा, तो दोनों को जोड़ दो, 3 2 5, 5/10। गेंद उजली न हो तो उजली न होगा, तो काली और नीली तो होगा, 8/10। यही सब था प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से क्वेश्चन बनाने वाला। बहुत इजी तरीका से आप लोग भी समझे। अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार इस वीडियो को देखिए आप लोग भी, और ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए, हर चैप्टर का बेसिक जो होता है ना, हम आपको पढ़ाएंगे हर चैप्टर का बेसिक। वो बेसिक अगर आप देख लेते हैं तो लगभग ऑब्जेक्टिव में आप ऐसे ही पास हो जाइएगा, अच्छा से अगर देखिएगा तब। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। जय हिंद।